JK 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में आज मैं मौजूद हूं गुड़गांव के प्रसिद्ध मंदिर शीतला माता मंदिर में। वैसे तो ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, पर ये मंदिर स्थित है गुड़गांव में और यहाँ दूर दूर से लोग माता रानी की दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। शीतला माता को यहाँ पे स्थापित किया गया है। वैसे तो इस मंदिर की मान्यताएं बहुत सारी अलग अलग है, धारणाएं बहुत सारी अलग अलग है, पर कहते हैं कि इस मंदिर पे जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी माता रानी मुराद पूरी करती है। और चेचक की किसी को समस्या है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या किसी इंसान को है, तो वो यदि इंसान इस मंदिर में माता रानी की दर्शन करने के लिए आता है तो वो उसकी जो समस्या है वो पूरी हो जाती है। ऐसी अलग अलग बहुत सारी धारणाएं हैं। यहाँ पे मुंडन भी बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। यदि आपके पास छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि इस मंदिर में आके उसका मुंडन कराए। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आया है उसकी मुराद हमेशा पूरी हुई है, कोई यहाँ से वापस उदास नहीं लौटा है। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस मंदिर की एक छोटी सी झलक। मंदिर की प्यारी सी झलक। वैसे मान्यताएं कई हैं, धारणाएं अलग अलग है। इस मंदिर की स्थापना काफी साल पुरानी हो चुकी है, पर इस मंदिर की क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं? जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शीतला माता मंदिर को गुड़गांव में स्थापित किया गया है, कितने साल हो गए? ये मंदिर, ये गुरुग्राम है, ये माता यहीं की है। ये कौरव पांडव के समय से लगभग 5000 वर्ष हो गए इस मंदिर को स्थापित है। और भारत के अंदर जितने भी शीतला माता के मंदिर है उनका ये मेन मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पर चैत्र के अंदर मेला लगता है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। किसी बच्चे की आँख, कान, नाक और भी कोई जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों का मुंडन वगैरह यहाँ बहुत मान्यता है। पूरे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी श्रद्धा से मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इतना भक्तों का जमघट लगा है। और ये स्थापना स्वतः ये उन्हीं का गांव है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के रूप में इनका स्कंद पुराण में वर्णन होता है। भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने मातृत्व प्राप्त करके ये यहीं स्थापित है। बीच में जब मुगलों का राज था तो मंदिर को खंडित कर दिया गया था, लेकिन जो गुरुग्राम के एक दादा सिंघा नाम के भगत हुए, उनको माता ने दर्शन दिए और कहा कि मेरी मूर्ति तालाब के अंदर है, उसको आप निकाल के पुनः उसकी पूजा स्थापन करें। तो लगभग 150 से 200 वर्ष पहले दादा सिंघा नाम के गुरुग्राम के एक भगत थे, जन्म से अंधे थे, उनको माता ने आंखें दी और तब से ये बराबर पूजती चली आ रही हैं। और भी कथाएं माता के बारे में हैं। मुगलों के टाइम में जब दिल्ली में औरंगजेब वो राजा भरतपुर की एक कुमार की लड़की को ले गया था, तो जब उनके घोड़े खच्चर वगैरह गुड़गांव के सीम में चेचकग्रस्त हो गए तो मौलवियों और साधु संतों से जब पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे शीतला माता है, आप वहाँ मन्नत मांगो, आपकी विजय भी होगी और आपका जो ये फौज वगैरह जिनको ये चेचक स्मॉल पॉक्स निकले हैं वो ठीक हो जाएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि इस मंदिर की बहुत सारी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं और यही सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या राजस्थान क्यों ना हो, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए शीतला माता के मंदिर आते हैं। और वैसे भी नवरात्र का दिन चल रहा है और नवरात्रों में यहाँ पे 1 महीने का मेला लगता है। बाहर मेला इस तरीके से लगता है मंदिर के बाहर, मानो कि इससे बड़ा मेला गुड़गांव में कहीं नहीं लगता। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मंदिर में मेले की एक झलक।
स्थित है। यहाँ पे शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और इस मंदिर के पंडित जी नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शीतला माता की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं नवरात्रों के दिनों में? इन दिनों में जिसको माता निकलती हो, चैत के महीने में माता ज़्यादा निकलती है, या किसी की आंखों की रोशनी चली जाती हो, या किसी का शरीर कोई अंग टेढ़ा हो जाता हो, या मोटी चेचक वाली माता निकलती हो, तो आज भी कलयुग में जिसको कानों से नहीं सुनता हो या कोई अंग से कोई परेशान हो, जिसके वो मिर्गी टाइप के जैसे हाथ पैर जिसके मुड़ते हों, अगर वो यहाँ तन मन और धन से आत्मा से अगर आज में यहाँ कलयुग में अगर मत्था टेकता है तो वो बिल्कुल ठीक होकर जाता है। जो सुबह 4 बजे माता को जल से स्नान करवाते हैं, उस जल का छींटा मारने मात्र से वो ठीक हो जाता है। तो कलयुग में ये गुरु द्रोणाचार्य जी की माता कृपी उन्हीं का यहाँ विख्यात है और वो यहाँ कलयुग में साक्षात विराजमान। जी, तो पंडित जी, हर माताएं की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, तो शीतला माता की क्या विशेषताएं हैं कि जिस वजह से माता खुश हो जाती है? जो श्रद्धालु आते हैं माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए, तो क्या कुछ ऐसा करते हैं जिससे माता रानी को खुशी मिलती है? ये शीतला माता है, यहाँ बासा चढ़ता है, जो आपने भी देखा होगा कि यहाँ ठंडा रात को बना के और सुबह पूजते हैं। अगर घर में कोई गर्म हो या किसी के माता हो या कोई दुख हो, अगर यहाँ बासा जो बासेड़ा जिसको बोलते हैं, वो बासेड़ा पूजने मात्र से वो ठीक हो जाता है। और ये शीतला माता इसलिए नाम पड़ा बताया इसका कि पहले ललता था, फिर शारदा था, फिर गुड़गांव वाली था। तो इस माता ने अपना चमत्कार दिखाया कि लोगों के शरीर में जलन पैदा हुई, वो जलने से बड़े परेशान रहने लगे। तो उनको किसी ने जिसने बताया भाई माता पे गुड़गांव वाली पे मत्था टेक, तो जैसे ही माता के जल के छींटे दिए उनको, तो उनकी शरीर की अग्नि बिल्कुल शांत हो गई और वो ठीक हो गए। जब से इसका नाम शीतला माता प्रसिद्ध होने लगा और लोग बाग शीतला के नाम से इसको जानने लगे। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि जो शीतला माता जी हैं उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं और माता कैसे प्रसन्न होती है, और यहाँ पे जो भी माता रानी के माथा टेकता है माता रानी को, उसकी सारी परेशानियाँ, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती है। कैसी ये देर लगाई माँ दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये देर लगाई माँ दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी।
Thank you.
मंदिर में हर लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, माता रानी को सेवा देने के लिए। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ बहुत अच्छी अच्छी औरतें हैं जो अपना पूरा का पूरा समय माता रानी को देती है। घर का सारा काम काज निपटा कर उनसे जितना बन पाता है वो यहाँ अपना वक्त गुजारना ज़्यादा अच्छा महसूस करती है। जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप माता रानी के दरबार में आती हैं, उन सेवा करती हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। घर का भी काम करते हैं, उसके बाद में हमें एक आशा रहती है कि माँ की सेवा करें, उससे हम तृप्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सबके अंदर ये रहती है कि वो जितना उनसे हो पाए वो माता रानी की सेवा करें। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी घर का कामकाज छोड़कर यहाँ आती हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। मेरी मन की भावना ये है मैं जल्दी से काम करूं और कब मंदिर पहुंचूं, कब माँ की सेवा में आऊं और कब सेवा करूं। जी, और ये जो सेवा भाव होता है उसको करने में इतना आनंद आता है कि ये आनंद शायद आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगता है शीतला माता मंदिर आना? मेरे को माता मंदिर आते 23-24 साल हो गए हैं और घर का काम चाहे कितना भी काम हो, लेकिन यहाँ की जब सेवा मिलती है ना तो घर के काम की कोई थकावट नहीं होती और यहाँ के एक मन ऐसा पवित्र होता है कि हम यहाँ आके अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। माँ का इतना नज़ारा होता है कि हम माँ से कुछ भी मांगते हैं, माँ हमको बिना मांगे दे देती है। जो अंदर इच्छा होती है वो अपने आप दे देती है। जी बिल्कुल, और वैसे कहते भी हैं कि सच्चे मन से आप कुछ मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप यदि माता रानी कुछ चीज़ों को पूरा करती है तो आपको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या आपके लाइफ में विशेषता रही है कि आप माता रानी को बहुत पूछती है? भगवान तो बहुत है, लेकिन शीतला माता को आप क्यों पसंद करते हैं? मुझे शीतला माता साक्षात है, मुझे तो लगता है साक्षात हमारे साथ रहती है शीतला माता। आपको लगता है कि साक्षात शीतला माता है इसलिए आप आती है। इस मंदिर की क्या विशेषता है जो आप इस मंदिर तक दौड़ी चली आती हैं? क्या लगता है? सबकी मुरादें पूरी करती हैं माता जी। सब रोते रोते आते हैं और हंस के ही जाते हैं माता जी के यहाँ से। तो आपकी कोई मुराद पूरी हुई है? बहुत सारी मुरादें पूरी हुई है। मैंने अपना घर मांगा था, माँ ने मुझे बिगड़ मांगे अपने चरणों में मुझे रखा है, घर भी मुझे मिला है। मुझे तो साक्षात दर्शन दिए, फोटो दिया अपना धरती के अंदर से, वो मैंने लिया है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? माँ मुरादें पूरी नहीं करती तो और कौन करेगा? माँ तो इतनी पूरी करती है, जो मन नहीं चाहते वो भी कर देती है। जी, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि माँ की ही कृपा से मेरे को 8 साल बाद बेटा हुआ है, इस माँ की ही कृपा से हुआ है। मेरी गोद खाली थी और इसने भरी है मेरी गोद। तो आपने सुना कि ये वही माँ है जो हर किसी की मुराद पूरी करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्र का दिन चल रहा है और नवरात्रों में यहाँ की रौनकों में 4 चांद लग जाता है। वैसे मंदिर तो आना हमेशा लोगों को अच्छा लगता है, पर नवरात्र का दिन चल रहा है और नवरात्रों में इसकी जो रौनक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माई रानी की बहुत ज़्यादा शक्ति है। माई रानी अपनी ये अच्छा है, अपने आप बुला लेती है, 100 को दूर तक बुला लेती माई। पिछले ही दिनों में पोती गुजरी थी और माँ ने इसी 10 महीने के बाद पोता दे दिया। बिना मैं ये रो के ये बोल कर गई थी माँ कभी नहीं आऊँगी, मेरी पोती नहीं बची तो, लेकिन माँ ने 10 महीने के बाद ऐसा खिलौना दे दिया मेरे को, बहुत ही अच्छा। माँ के माँ इतनी सच्ची है, इतनी सच्ची है। मैं तो कहती हूँ माँ सबके दुख दूर कर, सभी क्या करती है ये। मेरे घर पे पहुंच गई माई। जी, तो आपने सुना कि ये सारे ऐसे श्रद्धालु हैं कि हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और भगवान माता रानी शीतला माता से इतना ज़्यादा लगाव है कि माता रानी की बात सभी को यहाँ तक खींचे लेकर चली आती है। तो आज आपने देखा गुड़गांव स्थित शीतला माता का मंदिर का ये खूबसूरत सा नज़ारा। वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में ये नज़ारा और भी खूबसूरत दिखने लगता है क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे शीतला माता की दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे मंदिर में हर दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, लेकिन वैसे भी नवरात्र का दिन था और यदि बात करें मेले की तो यहाँ पे 1 महीने तक मेला लगता है, जिस वजह से यहाँ पे हर दिन लोग आते हैं शीतला माता का दर्शन करने के लिए। अनेक कथाएं हैं और यही कथा में जो सबसे फेमस कथा है यही है कि माता रानी हर किसी की मुराद पूरी करती है और कोई भी श्रद्धालु यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। तो उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।